चलो बच्चों, let's see this question. So the question over here says DNA profiles of the child and 3 individuals 1, 2 and 3 who claim to be the parents of the child are given below. Select the option that shows the correct actual parent or parents of the child. So यहाँ पर हमें एक given DNA profile है and हमें इनमें से बताना है कि कौन सा correct option है. Option A is individual 1 and 3. Option B is individual 1 and 2. Option C is individual 2 and 3. And option D, individual 1 is the only parent of the child amongst 1, 2 and 3. So question में हमें बोला गया है कि हमारा डीएनए प्रोफाइल यहाँ पर गिवन है एंड हमें बताना है कि कौन सा 1, 2 एंड 3 इंडिविजुअल्स में से कौन सा हमारा पेरेंट है या पेरेंट्स है ऑफ द गिवन चाइल्ड एक्स. सो द की कॉन्सेप्ट गिवन हियर इज डीएनए प्रोफाइलिंग. सो डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है? डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, अब काफी बार क्या होता है, ये हमारी एक फॉरेंसिक टेक्निक होती है. सो ये काफी वाइडली यूज्ड फॉरेंसिक टेक्निक होती है जिसमें हमारे जो बैंड्स हैं इनको कंपेयर करा जाता है डीएनए बैंड्स को फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस. सो ये जो होती है ये हमारी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड ये आइडेंटिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए और डीएनए बैंड्स. सो ये जो बैंड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इन डीएनए आइडेंटिफिकेशन. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो डीएनए होता है ये यूनिक होता है हमारा, एंड हमारा जो डीएनए होता है ये कुछ परसेंटेज में मैच करता है विद आवर पेरेंट्स डीएनए, बिकॉज हम जो है हम एक्वायर करते हैं कुछ चीजें अपने पेरेंट्स से, जैसे कि शॉर्ट टैंडम रिपीट्स. सो काफी बार ये जो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम लोग हेल्प कर पाते हैं इन डिटर्मिनेशन. इसके अलावा हमारे जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज के समटाइम्स इट हैपेंस दैट लीगल केसेस में अनआइडेंटिफाइड बॉडीज आती हैं. सो लीगल केसेस में ये काफी हेल्प करता है जब हमारी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती हैं उनके पैटर्निटी टेस्ट करके या फिर उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं. सो यहाँ पर ये पैटर्निटी टेस्ट और डीएनए प्रोफाइलिंग हेल्प करती है इन आइडेंटिफिकेशन. नाउ फर्दर अगर हम लोग देख लेते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे बैंड्स को. सो first we'll do the comparison of the bands. So this will be the first step. And इसमें what happens is कि हम लोग पहले bands देखेंगे and हम चेक करेंगे कि कौन से bands जो हैं वो similar हैं. सो सिमिलर बैंड्स देखेंगे या फिर हम लोग सेम बैंड्स देखेंगे, बिकॉज अगर सेम या सिमिलर बैंड्स प्रेजेंट हैं तो दैट वुड मीन कि वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या वो इंडिविजुअल्स हैं वो पेरेंट होंगे या फिर पेरेंट्स होंगे ऑफ चाइल्ड एक्स. सो अदर देन दैट हम जो सेकेंड स्टेप हम फॉलो करेंगे वो करेंगे हम एनालाइज करेंगे प्रोफाइल्स को. सो विल एनालाइज प्रोफाइल्स. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चाइल्ड एक्स है हम इसके बैंड्स को चेक करेंगे एंड इन बैंड्स को मैच करेंगे विद इंडिविजुअल बैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स 1, 2 एंड 3, एंड इनके हम जो है बैंड पैटर्न्स को चेक करेंगे. सो बैंड पैटर्न से चेक करने से हमें पता चलेगा कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिनकी मैचिंग प्रोफाइल्स है. ना हम लोग बैंड पैटर्न्स देख लेते हैं. सो दिस इज द गिवन डीएनए प्रोफाइल वी हैव. सो अब अगर हम लोग देखें तो जो हमारा चाइल्ड एक्स है, अगर हम लोग चाइल्ड एक्स की इंडिविजुअल 1 से देखते हैं कि कितने बैंड्स हमारे मैच कर रहे हैं. सो दिस इज द बैंड दैट्स मैचिंग. ये भी हमारा बैंड सिमिलर है. अदर देन दैट दिस इज ऑल्सो सिमिलर एंड हियर वी हैव इज this is also similar. So we have 4 similar bands present जो हमारे first and child x and first individual के similar हैं. So we have 4 similar bands present. Now अब अगर हम लोग देखते हैं child x and इसका comparison हम करते हैं second individual से. So अगर हम यहाँ देखें तो हमारा एक band similar है, second band similar है, and then we have only 2 bands here we have are similar. So यहाँ पर हमारे only 3 bands देखे गए हैं जो कि हमारे similar हैं. So यहाँ पे हमारे 3 bands जो हैं वो similar हैं. अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं child x की with third individual. So third individual में
हमारा ये सिमिलर है बैंड यहाँ पे प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो सिमिलर, so this is also similar. Next हमारा this is also similar, 3 similar bands we have here and then this one is also similar. So यहाँ पर हमारे 4 bands जो हैं वो similar हैं. Therefore अगर हम लोग देखें that हमारा जो individual 1 है, so individual 1 and individual 3 ये जो हैं इनके यहाँ पे हमारे similar bands present हैं. So both of them have 4 bands each. So 4 bands each जो हैं वो similar हैं and जो individual 2 है उसके only 3 bands जो हैं वो similar हैं. So 4 bands similar each means ये जो दोनों हैं ये either father और mother हैं child के. So therefore जो first and third individual हैं ये हैं हमारे parents हैं. So they are the parents of the child. Child having maximum similar bands. So therefore the correct answer for this given question is option number A, that is individual 1 and 3. Hope you understood it well. Best of luck.